तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहले बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस नेताओं की बढ़ सकती है मुश्किलें। राजीव गांधी फाउंडेशन सहित 3 टेस्टों की कराएगी मोदी सरकार जांच। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कांग्रेस और गांधी परिवार के 3 ट्रस्टों राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पर लगे आरोपों के बाद इसकी जांच शुरू करने के आदेश दे दिए। जिसके बाद मोदी सरकार के इस फैसले का राहुल गांधी ने कड़ा विरोध किया है। राहुल गांधी ने इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर आज फिर से हमला बोला। राहुल गांधी बोले, सच के लिए लड़ने वालों को डराया नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी, जहां दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इसकी जांच को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं समझेंगे कि जो सच के लिए लड़ते हैं उन्हें खरीदा या डराया नहीं जा सकता है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि श्री मोदी जी को लगता है कि पूरी दुनिया उनके जैसी है, उन्हें लगता है कि हर किसी की कीमत होती है या उसे डराया जा सकता है, लेकिन वो कभी नहीं समझेंगे जो सच के लिए लड़ते हैं उन्हें खरीदा या डराया नहीं जा सकता। तो ये काफी बड़ा निशाना आज राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच के बाद बोला है प्रधानमंत्री मोदी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच पर बोले सीएम गहलोत, ये विपक्ष को शांत करने की मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है कोशिश। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार द्वारा कांग्रेस से जुड़े राजीव गांधी फाउंडेशन सहित 3 ट्रस्टों की जांच शुरू करने के आदेश को राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया फैसला बताया है। अशोक गहलोत ने कहा कि ये विपक्ष को शांत करने की मोदी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। वहीं आगे अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से पीएम केयर फंड की जांच करने का मुद्दा उठाया था, लेकिन मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड की जांच के बगैर ही गांधी परिवार के सालों पहले बने ट्रस्टों की जांच करने का फैसला लिया है, जो काफी गलत है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष को शांत करने के लिए इन मुद्दों को उठा रही है, क्योंकि कोरोना महामारी और चीन से मुकाबला करने में मोदी सरकार फेल रही और इन्हीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार ने ये नई चाल चली है और गांधी परिवार के ट्रस्ट की जांच कराने के आदेश दिए हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो ये काफी बड़ी बात उन्होंने कही है कि ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों से मोदी सरकार ने ये जो है जांच के आदेश दिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पेंगोंग लेक से पूरी तरह नहीं हटी पीछे चीनी सेना, कुछ ढांचे और गाड़ियों को किया कम, मोदी सरकार पर उठे सवाल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच समझौता हो गया, जिसके बाद मोदी सरकार और गोदी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि 2 किलोमीटर पीछे चीनी सेना हट गई, लेकिन आज जो खबर सामने निकल कर आई है उससे सबके होश उड़ जाएंगे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि समझौता होने के बाद फिंगर फोर्ट क्षेत्र में चीनी सेना ने अपनी संख्या कम जरूर कर ली है, लेकिन वापस नहीं गई है। साथ ही कुछ संरचनाओं को भी कम कर दिया गया है, कुछ टेंटों को हटा दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से सभी टेंटों को वहां से नहीं हटाया गया है। फिंगर फोर्ट तक बड़ी संख्या में वाहन आ गए थे और वहां पर टेंट भी लगाए गए थे, लेकिन उनमें कमी कर दी गई है, लेकिन पूरी तरह से चीनी सेना नहीं हटी है, जो मोदी सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती है। तो ये काफी बड़ी खबर आज निकल कर आई है चीन से लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो 15 अगस्त के बाद शुरू हो सकता है संसद का मानसूनी सत्र। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस काल के बीच संसद के मानसूनी सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार की ओर से सभी सावधानियों के बीच इस सत्र को बुलाया जा सकता है। 15 अगस्त के बाद अगस्त के तीसरे या फिर आखिरी हफ्ते में मानसूनी सत्र को बुलाया जा सकता है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पाकिस्तान में मंदिर निर्माण का रास्ता हुआ साफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बनने वाले पहले हिंदू मंदिर के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। इमरान खान सरकार के सत्तारूढ़ सहयोगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग द्वारा मंदिर निर्माण का विरोध किया गया था, जिसके बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ये पार्टी पहुंची थी, जहां से पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को अब बड़ी राहत मिली है। मंगलवार देर रात इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदू मंदिर के निर्माण को चुनौती देने वाली 3 समान याचिकाओं को खारिज कर दिया है और अब जो है मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि आपको बता दें कि इमरान खान सरकार के साथ गठबंधन वाली मुस्लिम लीग पार्टी ने मंदिर निर्माण का विरोध किया था और इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, लेकिन हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है याचिका। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार के आदेश के बाद सीबीएसई बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम से नाइटता और सेकुलरिज्म जैसे पाठों को हटाया। ममता बनर्जी ने बोला हमला। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार के आदेश के बाद सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस से
नागरिकता, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद जैसे चैप्टरों को हटा लिया है। अब इसी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आश्चर्य जाहिर किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार ने कोरोना संकट के दौरान ऐसी महत्वपूर्ण बातें सिलेबस से हटा दी है। उन्होंने इस पर गहरी आपत्ति जाहिर की है। वहीं उन्होंने कहा कि बच्चों को कैसे पता पड़ेगा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और राष्ट्रवाद है और नागरिकता के क्या कानून है। हमारे बच्चों को अपने मूल अधिकारों के बारे में कैसे पता पड़ेगा कि कैसे बच्चे अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकेंगे और लोग को बता सकेंगे कि हमारे क्या मूल अधिकार हैं। तो ये मोदी सरकार पर काफी बड़ा उन्होंने हमला बोला है कि मोदी सरकार ने आखिरकार धर्मनिरपेक्षता और नागरिकता और राष्ट्रवाद जैसे चैप्टर ही क्यों हटाए, जबकि ये देश में बहुत महत्वपूर्ण अन्य चैप्टर को मोदी सरकार ने क्यों नहीं हटाया। तो उन्होंने कहा ये संघवाद आरएसएस की नीति है मोदी सरकार की, जो इसीलिए ये हटाई गई है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर को तो अमेरिका से मोदी सरकार को बड़ा झटका, भारतीय छात्रों को छोड़ना होगा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने सुनाया फैसला। जहां दोस्तों आपको बता दें ये मोदी सरकार को लगातार अमेरिका से दूसरा बड़ा झटका लगा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय H1 वीजा को रद्द कर दिया था अमेरिका ने और इसके बाद आज भारतीय छात्रों को लेकर अमेरिका ने बड़ा फैसला किया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा है कि जो भी भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनकी क्लासें ऑनलाइन पूरी तरह से हो गई हैं वह अमेरिका को छोड़ दें और भारत जाने की तैयारी कर लें। आगे अमेरिका ने कहा है कि अगर जिनकी यूनिवर्सिटी में क्लासें ऑनलाइन नहीं है, अगर वह ऐसी स्थिति में छात्र हैं तो वह यहाँ पर रुक सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जिनकी ऑनलाइन क्लासें हो गई हैं पूर्ण रूप से वह भारत के लिए जा सकते हैं और उन्हें अमेरिका में अब नहीं रुकने दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका में कोरोना महामारी बहुत तेज से फैल रही है और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया है। इससे पहले भारत के H1 वीजा पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दी थी 1 साल के लिए। अब छात्रों को लेकर ये काफी बड़ा झटका दिया है, लेकिन मोदी सरकार कुछ कहने पर नहीं है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को तो सुशांत सिंह की मौत पर कोर्ट ने बॉलीवुड दिग्गजों के खिलाफ दायर मामले को किया खारिज। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दुखद निधन को लेकर बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां जैसे सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा और संजय लीला भंसाली के खिलाफ दायर एक परिवाद को खारिज कर दिया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश ने खारिज करते हुए बताया है कि ये मामला उनकी अदालत के अधिकार के क्षेत्र से बाहर है। वहीं आपको बता दें कि 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई में आत्महत्या की थी, जिसके बाद सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर और आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए 17 जून को उनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी और उन पर केस दर्ज कराया गया था, लेकिन अब अदालत ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है और जो काफी बड़ी राहत इन बॉलीवुड के दिग्गज हस्तियों को मिली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो विकास दुबे को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर एनकाउंटर पर एक बार फिर से योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कानपुर एनकाउंटर के मुख्य आरोपी विकास दुबे का नाम लेकर एक ट्वीट किया है और कहा कि अब तो विकास खुद ही पूछ रहा है कि विकास को कब गिरफ्तार करोगे भी या नहीं। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि वैसे उत्तर प्रदेश की नाम बदलू भाजपा सरकार के पास एक विकल्प है कि किसी और का नाम बदलकर विकास रख ले और फिर बाकी क्या कहना, जनता खुद ही समझदार है और समझ जाएगी। तो ये काफी बड़ा हमला आज फिर से योगी सरकार पर बोला गया है, क्योंकि आज 2 दिन लगभग हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ जिसने 8 हमारे वीर जवानों की शहादत की। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मुफ्त अनाज, मजदूरों को किराए पर घर, मोदी कैबिनेट में लिए गए ये बड़े फैसले। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। उन्होंने बताया कि 5 महीने मुफ्त अनाज और प्रवासी मजदूरों को किराए पर घर और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 12,750 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर बैठक में फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के द्वारा 3 महीने में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिला है और इसको आगे भी 3 महीने के लिए और मोदी सरकार ने बढ़ा दिया है, यानी एक व्यक्ति को अब 15 किलो फिर से अनाज फ्री मिलेगा। वहीं मोदी सरकार में ये फैसले लिए गए हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर शहरों में आते हैं उन्हें किराए पर घर बहुत महंगा मिलता है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 107 शहरों में 1,08,000 छोटे मकान बनकर तैयार हैं। इन मकानों को प्रवासी मजदूरों को कम किराए पर मोदी सरकार देगी। तो ये फैसले लिए गए हैं आज मोदी सरकार की कैबिनेट में।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, वैक्सीन नहीं मिली तो भारत में 2021 में रोजाना आ सकते हैं 2,87,000 कोरोना के प्रतिदिन केस। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई कि MIT ने स्टडी की है और उन्होंने पाया है कि अगर भारत में इस समय कोरोना वैक्सीन या 1-2 महीने में कोरोना वैक्सीन नहीं मिली तो भारत में 2021 में रोजाना और 2,87,000 एक दिन में कोरोना के केस आएंगे। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। ऐसा इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है